हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है, हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और आज हम करेंगे द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। तो द्वंद्व योग द्वारा वर्ग कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले द्वंद्व वर्ग आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं संख्याओं का आपको द्वंद्व योग करना बता देता हूं। जैसे मान के चलो 4 संख्याओं तक इसमें द्वंद्व योग होता है। तो सबसे पहले मैंने कोई संख्या ली पी का द्वंद्व होता है पी स्क्वायर। मतलब कोई अगर अकेली संख्या है तो उसका द्वंद्व होगा उसका स्क्वायर, अगर कोई एक अंक की संख्या है तो। अगर मैं लेता हूं पी क्यू का द्वंद्व, यानी कि अगर कोई दो संख्याएं हैं तो उनका द्वंद्व होता है 2 इंटू पी इंटू क्यू, यानी कि दोनों अंकों का गुणनफल और उसका दोगुना। इसके बाद में अगर मैं तीन संख्या लेता हूं पी क्यू आर, यानी कि तीन संख्याओं का द्वंद्व क्या होता है? तीन संख्याओं का द्वंद्व होता है 2 इंटू प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, यानी कि बीच वाली को छोड़ना है। दोनों का गुणनफल P इंटू आर और प्लस में Q का स्क्वायर। बात आई समझ में? यानी कि P R का गुणनफल उसका दोगुना और प्लस में Q का स्क्वायर। ये P Q R S अगर चार संख्याएं दी हुई है तो उनका द्वंद्व क्या होता है? उनका द्वंद्व होता है 2 इंटू प्रथम संख्या और लास्ट संख्या का गुणनफल, यानी कि P इंटू S प्लस 2 इंटू दोनों के मध्य जो पद है उनका गुणनफल, प्लस में 2 इंटू क्यू इंटू आर। इस चीज को आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये द्वंद्व करना आना चाहिए आपको। इकाई का संख्या का द्वंद्व जो होता है वो स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर। दो संख्याओं का द्वंद्व होता है 2 इंटू पी इंटू क्यू। और फिर अगर तीन संख्याओं का द्वंद्व हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल प्लस में बीच वाली संख्या का स्क्वायर। अगर चार संख्याओं का द्वंद्व निकाल रहे हैं अपन तो 2 इंटू प्रथम संख्या अंतिम संख्या का गुणनफल प्लस 2 इंटू दोनों मध्य पदों का गुणनफल। 62 का द्वंद्व योग द्वारा वर्ग, 362 का वर्ग निकालना है हमें। तो पहले अपन बनाएंगे ऑब्लिक। सबसे पहले इसमें लिखेंगे 3 का द्वंद्व ऑब्लिक 3 6, इधर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो 3 का द्वंद्व 3 6 का द्वंद्व ऑब्लिक 3 6 2 का द्वंद्व ऑब्लिक। अब यहां से स्टार्ट की थी तो इधर से छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। 6 2 का द्वंद्व ऑब्लिक 2 का द्वंद्व। अब देखिए 3 का द्वंद्व मैंने अभी अभी बताया, अकेली संख्या हो तो इसका स्क्वायर ऑब्लिक 3 6 का द्वंद्व क्या होगा? दो संख्याओं का 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 ऑब्लिक तीन संख्याओं का हो तो 2 इंटू प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या 2 प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऑब्लिक दो संख्याओं का ऐसे ही 2 इंटू 6 इंटू 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 9 ऑब्लिक 6 3 18 दूनी 36 ऑब्लिक ये 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 36 ऑब्लिक 2 6 का गुणा 12 12 दूनी 24 ऑब्लिक 4, ठीक है। तो 9 36 12 36 48 24 और ये आगे आपके छोड़ना है प्रत्येक ऑब्लिक में। तो यहाँ पे 4 पहले से ही है, 4 ये 2 आगे चला जाएगा तो ये हो जाएंगे 50 और 36 9 4 4 ये 5 आगे चला गया 0 और 6 5
41, 36 और 5 और 9, ये 4 आगे चला जाएगा तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, बाकी ऑब्लिक हट जाएगा, ये 4 आगे आ गया, पीछे 1 रहेगा, 1 0 4 4, ये आपके हो गया आंसर। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल हमारा क्या है, 4312 का वर्ग। 4312 का हमें करना है वर्ग। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 का द्वंद, ठीक है, ऑब्लिक 43 का द्वंद, ऑब्लिक 431 का द्वंद, ऑब्लिक 4312 का द्वंद, ऑब्लिक आगे से छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, 312 का द्वंद, ऑब्लिक 12 का द्वंद और ऑब्लिक 2 का द्वंद। अब देखिए दोस्तों, 4 इसका द्वंद क्या होता है, इसका स्क्वायर, 2 संख्याओं का द्वंद 2 इंटू 4 इंटू 3, ऑब्लिक 3 संख्याओं का क्या होता है, 2 इंटू प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल 4 इंटू 1 प्लस मध्य संख्या का वर्ग, ऑब्लिक 4 संख्याओं का क्या होता है, 2 इंटू प्रथम संख्या अंतिम संख्या का गुणनफल एक बार, 4 इंटू 2 प्लस और 2 इंटू दोनों मध्य पदों का गुणनफल 3 इंटू 1, ऑब्लिक 3 संख्या का गुणन द्वंद आप जानते ही हो, 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 1 का वर्ग, ऑब्लिक 2 का तो आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, 1 इंटू 2 और 1 का ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 16 ऑब्लिक 4 3 12 दूनी 24, ऑब्लिक 4 दूनी 8, 8 का गुणा 1 से 8 ही आएगा, 8 प्लस 9, ऑब्लिक 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 दूनी 6, ऑब्लिक 2 3 6, 6 दूनी 12 और प्लस में 1, 12 प्लस में 1, ऑब्लिक 2 दूनी 4 और 1 का गुणा 4 से 4 और 4। अब देखिए जोड़ कर लेते हैं। 16 24, 9 और 8 17, 6 और 16 22, 12 और 1 13, 44, सॉरी 4 ऑब्लिक 4। प्रत्येक ऑब्लिक में हमें क्या छोड़ना है, 1 अंक छोड़ना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये यहां आ जाएगा, तो 4 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 3, ये यहां आया तो ये 23 हो गया, 22 और 1, यहाँ 17 ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 16, ये चीज मैं यहां ले रहा हूं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। 4 4 4, अब ये 2 यहां जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं सीधा 19 कर रहा हूं और इन चारों को एक साइड में लिख रहा हूं, 4 4 4 3 और 3, यानी कि 4 4 3 3 और ये हो गया 19, ऑब्लिक में 19, ऑब्लिक में 24 और ये 16, ठीक है दोस्तों। अब ये एक यहां जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 16 ऑब्लिक 25 ऑब्लिक 9 3 3 4 4। अब ये देखिए, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 18 59 33 44, अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा 21वां सवाल, और उसमें करना है सूत्र निखलम द्वारा घनफल, यानी कि क्यूब करना है हमें, और 21वें सवाल में दे रखा है आपको 14 का क्यूब करना है। अब दोस्तों इसके लिए सर्वप्रथम हम सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र निखलम द्वारा घनफल कैसे होता है। तो सबसे पहले आपके सूत्र रहेगा, सूत्र उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक बंद संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ऑब्लिक उपाधार अंक
प्लस उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। बात आई समझ में? उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। तो 14वें क्वेश्चन का अपन देखते हैं कैसे। मैंने यहां पे आधार मान लिया 10, आधार क्या मान लिया 10, तो 10 को अब 14 के आसपास पहुंचाना है, तो पहले से ये 10 14 के आसपास ही है, तो उपाधार अंक क्या आ जाएगा, उपाधार अंक आ गया मेरा 1, उपाधार अंक क्या आ गया 1। इसके बाद में विचलन क्या आ जाएगा, विचलन होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार, तो संख्या कौन है 14 माइनस आधार कौन है 10, तो हमारा आ गया 4 विचलन। अब सूत्र में रखिए उपाधार, उपाधार मतलब उपाधार अंक 1, 1 का स्क्वायर कोष्टक बंद संख्या यानी कि 14 प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन यानी कि 4 ऑब्लिक उपाधार अंक यानी कि 1 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर ऑब्लिक 4 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और ये इसको सॉल्व करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में बॉड मास के हिसाब से जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 और 14 22 ऑब्लिक इनको कीजिए गुणा, 1 का 3 से गुणा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4 का वर्ग हो गया 16 ऑब्लिक 4 का क्यूब 64। ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे तो ये 22 ऑब्लिक 16 48 ऑब्लिक 64। अब देखिए हमने आधार क्या माना 10, इसमें कितने शून्य है 1, तो प्रत्येक ऑब्लिक में 1 अंक छोड़ना है, यानी कि 6 कहां आएगा यहां। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इधर से 4 रह जाएगा और 48 में 6 जुड़ेगा तो 8 और 6 14 यानी कि 54 हो जाएंगे, और ये 22, फिर 5 यहां जुड़ जाएगा 4 ऑब्लिक 4 ऑब्लिक 27, 22 और 5 27, यानी कि इसको हटा दूंगा तो 2744 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सूत्र निखलम द्वारा घनफल का अगला सवाल मैं लूंगा 24वां। 22 और 23 आपके लिए होमवर्क रहेंगे, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डाल दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो 24वां क्वेश्चन हमारा है क्या है, 395 का घनफल याद करना है हमें। तो 395 का क्यूब याद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आधार मैंने मान लिया 100, आधार 100 हो गया। अब इसको 395 तक पहुंचाना है तो उपाधार क्या लूं, उपाधार अंक हो जाएगा मेरा, उपाधार अंक हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, 4 हो गया। इसके बाद में हमारा उपाधार कौन आ गया, उपाधार आ गया 4 का 100 से गुणा करूंगा तो 400। इसके बाद में उपाधार आ गया, उपाधार के बाद में हम निकालते हैं विचलन, विचलन आ जाएगा हमारा संख्या माइनस 400 यानी कि 395 माइनस 400 यानी कि माइनस का 5। अब देखिए दोस्तों ये वाला सवाल जो है 24वां, वो 23वें और जो 22वां सवाल हमने छोड़ा है उसको करने में बहुत महत्वपूर्ण है, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है वो भी, तो इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। 395 माइनस 400 यानी कि माइनस का 5 आया। अब हमारा सूत्र क्या होता है निखलम का, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक कौन 4, 4 का स्क्वायर कोष्टक बंद संख्या यानी कि 395 प्लस 2 इंटू विचलन यानी कि माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, ऑब्लिक उपाधार अंक, उपाधार अंक कौन है 4 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कौन है माइनस का 5, इसका स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी कि माइनस 5 का क्यूब। अब सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व करने के लिए पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ेंगे,
या घटाएंगे। 395 जब 2 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस के आगे 10 ऑब्लिक 4 3 12 इंटू 5 का स्क्वायर 25। ये कितना हो जाएगा माइनस का 125। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहां आ जाइए तो 16 इंटू 385 यानी कि 10 चले गए 95 से 385 ऑब्लिक 12 का गुणा जब 25 से करूंगा तो 25 दूनी 50 जीरो हासिल 1 25 से कम 25 और 5 30 यानी कि 300 ऑब्लिक माइनस के 125। अब दोस्तों जब ऐसी संख्या आएगी जब हम मैंने बोला अभी 22 और 23वीं संख्या में भी आपके माइनस का आएगा अंक, तो ऐसी कंडीशन आए तो हम हासिल लेंगे आगे से। पहले तो क्या करते थे जब 2 से अधिक अंक होते थे प्लस के होते थे तो आगे भेजते थे, लेकिन इस माइनस को पहले पॉजिटिव करना है उसके बाद में हम आगे भेजेंगे। ठीक है, लेकिन प्रत्येक अंक में प्रत्येक ऑब्लिक में कितने अंक रखने हैं 2 अंक रखने, क्योंकि हमारे आधार में 0 है 2। तो देखिए इस माइनस को खत्म करने के लिए हासिल तो मैं यहां से 1 लूंगा, लेकिन वो इधर आके जब काउंट होगी तो 100 के रूप में होगी आधार के रूप में। तो हासिल में यहां से 1 लूंगा लेकिन काउंट कितने के रूप में होगी 100 के रूप में। तो पहले इसका इससे गुणा कर लेते हैं, 16 पंजे 80 8 और 16 अट्ठे 128 और 8 136 6 हासिल 13 और 16 थी 48 48 और 13 कितने हो गए 3 और 8 11 हासिल 1 5 और 1 6 6160। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 6160 ऑब्लिक यहां से 1 गया तो ये कितना रह गया 299। अब मैंने कहा था यहां से जाएगा 1 लेकिन वहां जाके कितना काउंट होगा 100, तो 100 प्लस के 125 माइनस के तो कितना रह गया माइनस का 25। ठीक है दोस्तों, एक बार और 1 लीजिए प्लस 1 जा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना काउंट हो रहा है 100 काउंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 6160 ऑब्लिक 298 रह गए ये, और यहां पे जैसे ही 100 काउंट हुआ 100 में से माइनस के 25 गए तो कितने बचे 75। अब हमने कहा था 2 अंक होने चाहिए प्रत्येक ऑब्लिक में, 2 ही है लेकिन इसमें 3 है, ये कहां आ जाएगा यहां, तो 75 और 98 ये यहां जुड़ जाएगा 6162 और अब इसको हटा दीजिए 75 98 6162 और ये हो गया आपके आंसर। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।